नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है मरी हुई ममता। राजेंद्र जब से वृद्धाश्रम से आया है तभी से व्यथित है। आज उसने पूरे 35 वर्ष बाद अपनी माँ देखी थी जो ममता की हत्या करके उसे और उसकी दुधमुही बहन निशा, उसके छोटे भाई मनीष को छोड़कर चली गई थी। आज वही माँ उसे पूरे 35 वर्ष बाद वृद्धाश्रम में मिली थी। राजेंद्र तो उसे पहचान गया था, पर उसकी माँ कमला ने उसे पहचानने से साफ इनकार कर दिया था। राजेंद्र ये अच्छी तरह समझ गया था कि वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी। इतने वर्षों बाद भी उसकी ममता जीवित नहीं हुई थी। राजेंद्र समझ गया कि अगर इसमें थोड़ी सी भी ममता होती तो अपने मासूम बच्चों को ऐसे छोड़कर कभी नहीं जाती। राजेंद्र अपने शहर का प्रतिष्ठित व्यवसायी था। वह जिस शहर में भी जाता उस शहर के वृद्धाश्रम को आर्थिक सहायता देकर आता था। इस शहर के वृद्धाश्रम में भी वह इसी उद्देश्य से आया था जहां उसे मां मिल गई थी, लेकिन उसने पहचानने से इनकार कर दिया था। वह फिर भी संचालक को मां का ख्याल रखने का निर्देश देकर आया था। रात उसने जैसे तैसे गुजारी थी और आज सुबह वो मां को घर लाने का निर्णय कर वृद्धाश्रम गया था, लेकिन वहाँ उसे माँ नहीं मिली थी। संचालक ने बताया कि वह तो कल आपके जाने के बाद ही आश्रम छोड़कर जाने कहाँ चली गई। हमें भी इसकी खबर बहुत देर बाद लगी। हमने अपने स्तर से काफ़ी खोजबीन की, पर वह कहीं नहीं मिली। राजन दुखी मन से अपने शहर आ गया था। उसे पुरानी यादों ने घेर लिया था। जब उसके पिताजी सतीश चंद्र का दुर्घटना में दुखद निधन हो गया था तब उसकी उम्र 8 वर्ष, छोटे भाई की उम्र 5 वर्ष तथा उसकी बहन निशा की उम्र 1.5 वर्ष की थी। पिता के अंतिम संस्कार और 13वीं के बाद सारे नाते रिश्तेदार उन्हें छोड़कर चले गए थे। माँ कमला पनीर फैक्ट्री में काम पर जाने लगी थी। राजेंद्र 3वीं में पढ़ रहा था। माँ के काम पर जाने के बाद छोटे भाई और बहन को संभालने की जिम्मेदारी उसकी थी। 4 महीने तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन एक दिन अचानक जब देर शाम तक उसकी मां नहीं आई तो वह चिंतित हो गया। जब रात गिरने लगी और निशा भूख से व्याकुल हो रोने लगी, भाई भी रोनी सूरत बनाए बैठा था, तब उसने जैसे तैसे चूल्हे पर चावल बनाकर अपना तथा अपनी बहन एवं भाई का पेट भरा था। सुबह उसकी दादी फूलवती आई, तब राजेंद्र ने सब बात बताई। फूलवती ने अपने पति रामसुख जी को बुलवा लिया था। काफ़ी खोजबीन के बाद पता चला उसकी मां उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। उसने फैक्ट्री में काम करने वाले सुपरवाइज़र रितेश से शादी कर ली थी। दादा दादी तीनों बच्चों को अपने घर ले आए थे। दादाजी को जो पेंशन मिलती थी उसी में वह अपना गुजारा कर लेते थे। कुछ वर्ष बाद दादाजी का निधन हो गया तो दादी ने बच्चों की अकेले परवरिश की। दादी का भी आखिर निधन हो गया था। तब राजेंद्र की उम्र 15 वर्ष से कुछ अधिक थी। उसने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। छोटे बहन भाई भी पढ़ रहे थे। दादी के मरने के बाद पेंशन बंद हो गई थी। राजेंद्र ने ट्यूशन से बच्चे पढ़ाना शुरू कर दिया था और अपनी पढ़ाई भी जारी रखी थी। इस तरह उसकी काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद राजेंद्र अब इस मुकाम पर पहुंचा था। आज राजेंद्र पूरी तरह सेटल हो गया था। बहन की शादी कर दी थी, भाई की भी शादी कर दी थी। मार्केट में उसकी कपड़े की दुकान खुलवा दी थी, जिससे उसकी अच्छी आमदनी हो जाती थी। राजेंद्र भी शादीशुदा था। उसके एक बच्चा और एक बच्ची थी। घर में रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी। सबने माँ के बिना जीना सीख लिया था। आज राजेंद्र माँ को लाना चाहता था, पर उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी।